तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नई थर्ड ग्रेड को लेकर बेरोजगार मांग कर रहे हैं और जल्द ही भजनलाल सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। ऑफिशियल घोषणा नहीं, लेकिन जो न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पर यहाँ पर आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि 40,000 से लेकर 41,000 के बीच पदों पर थर्ड ग्रेड यानी नई रीट 2024 की घोषणा हो सकती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, ये कोई न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने पदों, क्योंकि इतने पद खाली है सालादार पर उस आधार पर कि इतने पदों पर भर्ती की घोषणा होगी। 30,000 पदों पर डीपीसी भी पेंडिंग है। डीपीसी होने के बाद थर्ड ग्रेड के खाली पदों की संख्या करीब 80,000 पहुँच जाएगी। तो इसलिए आधे पदों पर तो कम से कम रीट की विज्ञप्ति जारी होनी ही चाहिए। वैसे तो सारे पदों पर जारी होनी चाहिए, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि आधे पदों पर तो जारी होनी ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो कम से कम 40 से 41,000 पदों पर तो विज्ञप्ति जारी होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 4 मई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी रीट कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 4 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ईटीवी राजस्थान इंटरव्यू। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ पिछली सरकार की योजनाओं पर रिव्यू और फैसलों की कड़ी में अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दूं, रीट में पिछली सरकार का जो पैटर्न था उसमें भी सरकार बदलाव करने जा रही है। अब की बार रीट में एक ही पेपर होगा। इसके अलावा ये चीज़ मुख्यमंत्री भजनलाल के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान में अब इन स्कूलों को पुनः विचार के संकेत दिए हैं। जिला स्तर पर इसकी कवायद भी तेज हो चुकी है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौर में खुले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। लिहाजा जिन स्कूलों ने मापदंड पूरे नहीं किए उन पर सरकार कैची चलाने के मूड में है। सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों से इन स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में तब्दील करने के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं। दरअसल राजस्थान में करीब 2070 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है। इन स्कूलों को 14 जून 2019 और 8 अगस्त 2022 में शासन स्तर पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। इनमें से जो स्कूल अभी तक इंग्लिश मीडियम स्कूल के मानदंडों की पूर्ति नहीं कर पाए, ऐसे स्कूलों को दोबारा हिंदी मीडियम स्कूलों में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगा गया है। शिक्षा विभाग का दायित्व संभालने के साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि केवल भवन पर नाम लिख देने से वो विद्यालय नहीं हो जाता जब तक उसमें पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक ना हो। स्कूलों में खेल का मैदान, पदनाम के अनुसार कार्यरत शिक्षकों की संख्या, कक्षावार नामांकन जैसी डिटेल मांगते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 से जुड़ा मामला, आरपीएससी को नोटिस जारी। 16 मई से पुनः प्रारंभ होगा प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर। अटेंडेंस सीट पर लिया जाएगा हैंड राइटिंग का नमूना। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर जून 2025 तक का आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया। अब आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी उसी कैलेंडर में शामिल होगी। आरपीएससी परीक्षा में नकल रोकने के लिए हैंड राइटिंग का लेंगे नमूना। डमी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। अटेंडेंस सीट पर लिखना होगा वाक्य, फोटो की साइज भी होगी बड़ी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को अधिकारी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस।
आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 मामला। विद्यार्थी मित्र व मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार, 4 दिन के रिमांड पर। ज्ञात हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर आउट हुआ था। शिक्षकों के एसीपी आदेश की मांग, आंदोलन की चेतावनी के साथ सौंपा ज्ञापन। आदेश जारी नहीं हुए तो शिक्षक खींचेंगे टेंट। भर्ती परीक्षा बोर्ड ने दिया था मौका, अब होगी एफआईआर। कार्रवाई का डर, 10 भर्तियों से 6582 अयोग्य अभ्यर्थियों ने वापस लिए आवेदन। राजस्थान पत्रिका न्यूज। कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर वापस लेने का मौका दिया था। अयोग्य अभ्यर्थियों ने महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, अल्पसंख्यक मामला भर्ती, पर्यवेक्षक महिला भर्ती, लिपिक ग्रेड द्वितीय और अन्य भर्तियों में प्रतिभा खोज परीक्षा 12 मई को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 5वीं बोर्ड परीक्षा में नकल कराने का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। 5वीं बोर्ड परीक्षा राजस्थान पत्रिका की पड़ताल। विद्यालयों में बेखूब चल रही नकल, ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे उत्तर, परीक्षा महज औपचारिकता, बच्चों को प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं शिक्षक। राजस्थान पत्रिका बांसवाड़ा गढ़ी। भर्ती परीक्षा से पहले 6500 अभ्यर्थियों ने लिया नाम वापस। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का बयान, कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान निर्धारित किया। गहलोत सरकार में खोले गए इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने की तैयारी। 2000 से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम में सरकारी स्कूलों को हिंदी में कन्वर्ट करने की तैयारी। भजनलाल सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले विद्यार्थी को डिवीजन, सानुग्रह उत्तीर्ण को डिवीजन नहीं, मार्कशीट पर रोल नंबर भी नहीं। जेट अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 8 माह की राहत, 6 तक कर सकते हैं आवेदन। स्टेट ओपन की परीक्षा देनी आसान होगी, अब नए 16 केंद्र खोले जाएंगे। अलवर प्रदेश में 20 ITI खुलनी है, थी बजट घोषणा तक ही सीमित। 9वीं और 10वीं में एक विदेशी भाषा भी बच्चों को पढ़नी होगी। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। आरपीएससी आयोग 2 महीने में 2033 पदों के लिए 27 अलग अलग विषयों की प्रतियोगी परीक्षाएं लेगा। अजमेर व जयपुर में होंगे परीक्षा केंद्र। आरपीएससी अजमेर। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। गणित के सवाल हो या रसायन के सूत्र, घर बैठे मिलेगा समाधान। कक्षा और 12 के विद्यार्थियों के लिए 11 विषयों के 28 कोर्स शुरू। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2013 मामला, 26 जुलाई तक देना है जवाब। प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी। सीबीएसई 10वीं 12वीं के नतीजे 20 मई के बाद। अजमेर 11वीं में इस साल फिर विद्यार्थी ले सकेंगे मैथ्स, अफवाह से हुए परेशान। शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने की अफवाह फैल गई, जिससे विद्यार्थी और अभिभावक परेशान हो गए थे। इग्नू जुलाई 2024-70 के लिए 30 जून तक करवा सकेंगे री रजिस्ट्रेशन। शिक्षा विभाग कराएगा गर्मी की छुट्टियों में ऑनलाइन पढ़ाई। अनुचित साधनों के प्रयोग पर की कार्रवाई। जेडब्ल्यू मैन 2024 एनटीए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट 2024 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई तक बढ़ाई। उदयपुर साला दर्पण रैंकिंग में 11वें पायदान पर। शिक्षा विभाग नीट परीक्षा सूझ नहीं, सिर पर में देनी होगी परीक्षा। भजनलाल सरकार जल्द लगी फैसला, हिजाब पर भी लगेगा प्रतिबंध। सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे पहनेंगे एक जैसी ड्रेस। जयपुर नीट यूजी 2024। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती मामला। शिक्षा विभाग आरपीएससी को नोटिस। इंटर्नशिप कर रहे हैं बेरोजगारों को भत्ते का भुगतान करने की मांग। 10वीं 12वीं कक्षा के परिणाम की तैयारी में जुटा विभाग। सीबीएसई बोर्ड परिणाम। 17 अंक अपलोड नहीं किए तो रोक लिया जाएगा स्कूल का परिणाम। 5वीं 8वीं बोर्ड के 17 अंक 6 मई तक अपलोड हो सकेंगे। 9 साल में 43.91 लाख से 54.78 लाख पहुंचा उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामांकन।
नया शिक्षा सत्र शुरू, एक बार भी स्टाफिंग पैटर्न का रिव्यू नहीं। फिलहाल 5,896 स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड के 18,000 पदों की फाइल शिक्षा विभाग ने भेजी। सरकार से अनुमति मिलते ही स्कूलों में पद सर्जित होंगे। एनसीईआरटी 11वीं-12वीं के लिए 28 कोर्स ऑनलाइन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने तय अवधि में परिणाम जारी करने को लेकर संकट, विद्यार्थियों के परिणाम पर भी आचार संहिता का साया।